गांव के एक कोने में भिखू चाय वाला अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी चाय की दुकान दिन भर गांव वालों से भरी रहती थी। पर भिखू सिर्फ चाय बेचने वाला नहीं था। उसके पास हर किसी के लिए एक दिलचस्प कहानी भी होती थी। लेकिन भिखू के जीवन में एक ऐसा राज छुपा था जिसे सिर्फ वही जानता था। शाम का समय था। हल्की बारिश हो रही थी और भिखू अपनी दुकान में बैठा था। अचानक एक अजनबी गांव में आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। वो चुपचाप आकर भिखू की दुकान पर बैठ गया और एक कप चाय मांगी। जैसे ही भिखू ने उसे चाय दी, उसकी नजर उस अजनबी की जैकेट की जेब से झांक रही एक पेपर पर पड़ी, जिस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। भिखू ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी नजरें उस कागज पर ही टिकी थी। अजनबी ने चाय का आखिरी घूंट लिया और बिना कुछ कहे उठकर चला गया। पर उसके जाते ही भिखू को लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। उस कागज पर बने निशान उसे जाने पहचाने से लग रहे थे। ये वही निशान थे जो कई साल पहले एक बड़ी डकैती के दौरान मिले थे। रात में भिखू ने अपना ताला बंद किया और उस अजनबी का पीछा करने का फैसला किया। वो धीमे धीमे उसके पीछे चला। गांव की गलियों में वो आदमी एक पुराने घर की तरफ बढ़ रहा था। भिखू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन हो गया कि कुछ बड़ा छिपा हुआ है। जब वो घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि अजनबी ने उस घर का ताला खोला और अंदर गया। भिखू ने भी चुपके से उसका पीछा किया। अंदर का नजारा देखकर भिखू के होश उड़ गए। घर के कोने में एक बड़ा बक्सा रखा था, जिसके चारों ओर वही निशान बने थे जो उसने कागज पर देखे थे। अचानक अजनबी ने भिखू को देख लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कड़कते हुए पूछा। भिखू ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम वही डकैत हो जिसने सालों पहले गांव के सबसे बड़े मंदिर से सोना चुराया था। अजनबी हंसा। तुम सही हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यह सोना सिर्फ मेरा नहीं है, इसे लेने और भी लोग आएंगे। भिखू को समझ में आ गया कि वो किसी खतरनाक जाल में फंस चुका है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो इस राज को सामने लाकर ही रहेगा। तभी दरवाजा जोर से खुला और कुछ और लोग अंदर घुस आए। अब भिखू के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागने का। वो तेजी से बाहर की ओर दौड़ा और पुलिस स्टेशन की तरफ भागा। गांव में हलचल मच गई और पुलिस ने तुरंत उस घर पर छापा मारा। भिखू की सूझबूझ से वो डकैत पकड़ा गया और मंदिर का सोना वापस मिल गया। इसके बाद भिखू सिर्फ एक चाय वाला नहीं रहा, बल्कि वो गांव का हीरो बन गया। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा बना रहा। आखिर वो निशान भिखू को कैसे पहचाने पहचाने लगे थे? क्या वो अतीत में भी इस राज से जुड़ा हुआ था? जानने के लिए अगला पार्ट देखें।